शर्मा, ब्यूरो चीफ कोटा से। आज आपको बताना चाहता हूँ कि आज अपने जो भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं रामलाल रटवाड़िया जी और संयोजक हैं अपने शैलेंद्र मेहरा जी, उनके तत्वाधान में आज एक कार्यक्रम किया गया है। तो उसकी झलकियाँ मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ। आइए आपसे झलकियाँ। जो भगवान वाल्मीकि जी का जन्म दिन के अवसर पर पूरे भारतवर्ष में इस प्रकार के आयोजन हुए हैं और उनकी जयंती को धूमधाम से मनाया जा रहा है। उनकी जयंती के अवसर पर कई प्रकार के आयोजन हो रहे हैं, चाहे उसमें सम्मान समारोह का कार्यक्रम रहा हो, चाहे कोरोना योद्धाओं का सम्मान रहा हो, प्रतिभावान छात्रों का सम्मान है। इस प्रकार से कई ऐसे कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा कर रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहूंगा जो इस प्रकार से वाल्मीकि जयंती को धूमधाम से मनाया जा रहा है। आप सभी का सौभाग्य है कि जिन्होंने रामायण की रचना, भगवान राम का जन्म नहीं हुआ उससे पहले उन्होंने रामायण लिखी। उस काल में किस प्रकार से भगवान वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की और उस रचना के माध्यम से रामायण को लिखा गया। जब भगवान राम का अवतार हुआ, उस अवतार के बाद में जिस प्रकार से उनके दृष्टांत और जिस प्रकार के उनके कार्य हुए वो उसी प्रकार से वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ था। वो तुलसीकृत रामायण में भी उसी का दृष्टांत रहा है। तो आमंत्रित सदस्य मेरे भाई नरेंद्र मेघवाल जी से निवेदन है मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राजीव जी साकेवाल जी से निवेदन है कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और हमारे देहात के पूर्व जिलाध्यक्ष एवं भाजपा दीपक प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। सभी अतिथियों से निवेदन है माला महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। बसते रहनी चाहिए। आगे मोबाइल भी लगाओ। जय श्री राम, जय श्री राम। तालियों की गर्ज। नरेंद्र जी मेघवाल से निवेदन है भाई साहब। भारत माता की ऊर्जावान प्रदेश उपाध्यक्ष मेरे आदरणीय श्री गोविंद सिंह परमार साहब हमारे बीच पधार चुके हैं। आदरणीय भाई साहब का स्वागत में तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत कीजिए। आदरणीय भाई साहब गोविंद सिंह परमार साहब। उद्योग नगर मंडल से राजू जी पेंटर साहब से निवेदन है, पधारें।
कार्यक्रम में स्वागत सत्कार के लिए मैं देहात के सम्मानित मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश महामंत्री भाई साहब मुकेश जी गर्ग, प्रदेश उपाध्यक्ष भाई साहब ओम जी जेदिया, साथ ही इस तो हमें गर्व महसूस करना चाहिए कि हम उस पार्टी के बैनर तले काम कर रहे हैं जिस पार्टी में पीछे बैठा हुआ गरीब तबके के लोग सबका मान सम्मान किया जाता है, सबके मान सम्मान को बढ़ा के काम किया जाता है। ये हमारी अपने आप में गौरवान्वित महसूस करने वाली बात है। मैं इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की। भगवान महर्षि वाल्मीकि जी की, भगवान महर्षि वाल्मीकि जी की। आज के इस वाल्मीकि जयंती समारोह के कार्यक्रम में पूरे प्रदेश में जिसे वाल्मीकि सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, आज हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं हमारे मार्गदर्शक भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के यशस्वी अनुभवी महामंत्री भाई साहब। भारत माता की वंदे वंदे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। बाबा साहब के नाम पे अगर आवाज तेज नहीं आएगी तो मतलब नहीं बैठने का। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे। देखिए आज दो ओकेजन है। एक ओकेजन तो है हम लोग महर्षि वाल्मीकि जी के जो जन्म जयंती का ये साप्ताहिक कार्यक्रम चला रहे हैं उसका, और दूसरा ओकेजन है कि जनसंघ के स्थापना दिवस का। आज के दिन जनसंघ की स्थापना भी हुई थी। भारतीय जनता पार्टी का जो मूल रूप से जो हमारा जहां से जड़ निकली बीज जनसंघ, उसका स्थापना दिवस भी है। शुरुआत करूंगा मैं। इस जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष रहे और एक देश में दो प्रधान, दो विधान और दो निशान नहीं हो सकते, ऐसा कहते हुए इस देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी समाज में अंतिम पंक्ति में बैठे हुए असहाय, दलित, पिछड़े, निर्धन, गरीब के समाज की मूल धारणा में नहीं आ जाने तक, समाज के प्रथम पंक्ति में नहीं आ जाने तक, और जिनकी पंच निष्ठाओं पर और जिनके आज मेरे से पूर्व वक्ताओं ने पूरी अच्छी तरीके से वाल्मीकि जी के जीवन पर चित्रण किया है, लेकिन आप सबसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग इस बात को भी भ्रमित फैलाते हैं कि इस देश में अनुसूचित जाति वर्ग पे अत्याचार हुए हैं, ब्राह्मणों ने अत्याचार किए हैं, या राजपूत समाज ने, या अन्य किसी समाज ने। कार्यकर्ता बंधुओं, आप जब भगवान राम का पूरी रामायण पढ़ेंगे, एक एक आप उसके पटकथा को पढ़ेंगे, एक एक बात को, एक एक स्लोगन को आप समझने का प्रयास करेंगे, तो सैकड़ों जगह ऐसा आएगा जहां भगवान राम के साथ कहीं न कहीं अनुसूचित जाति वर्ग या अनुसूचित जनजाति वर्ग रहा है। आप जैसे उदाहरण के लिए उनके एक अच्छे मित्र थे जो अनुसूचित जाति वर्ग से आते थे, राजा निषाद। उसके बाद माँ सबरी हुई, केवट के साथ उन्होंने भोजन किया, और ऐसे कितने ही ऐसे, और पूरी की पूरी सेना जो एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लोग उनके साथ थे, चाहे बानर सेना हो, चाहे भालू और रिच के ऐसी सेना हो, या आदिवासी लोग हों। तो हमें यह समझना चाहिए कि जब त्रेता युग में इस सनातन धर्म में कोई भेदभाव नहीं था, तो ये भ्रांति क्यों फैलाई जा रही है? ये भ्रांति इसलिए फैलाई जा रही है कि ये लोगों की रोटी सीख के इनके लाखों और करोड़ों रुपए का विदेशों से जो फंड आता है वो मिल, जो श्रेष्ठ धर्म है। अभी कुछ दिनों की बात है, आपने भी पढ़ा होगा अखबारों के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से
कि इस देश में एक राम जी का भव्य मंदिर बन रहा है। भव्य मंदिर के साथ साथ अगर कोई दूसरा मंदिर बन रहा है तो वो महर्षि वाल्मीकि जी का मंदिर है। तो आप सबसे निवेदन है कि कहीं कोई कालखंड में छोटी मोटी त्रुटियां रही होगी, लेकिन हम जिस धर्म में जन्म लिया है उस धर्म के लिए हमेशा हमें मर मिटने के लिए तैयार रहना चाहिए। आप सब यहाँ आए, मुझे मान सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। जय भीम, जय हिंद।